वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। प्राचीन काल की बात है। असम के ग्रामीण इलाके में तीरथ नाम का एक कुम्हार रहता था। वह जितना कमाता था उससे उसका घर का खर्च आसानी से चल जाता था। उसे अधिक धन की चाह नहीं थी। वह सोचता था कि उसे अधिक धन कमा कर क्या करना है। दोनों वक्त वह पेट भर कर खाता, उसी से संतुष्ट रहता और हरि भजन में मस्त रहता था। वह दिन भर में ढेरों बर्तन बनाता, जिन पर उसकी लागत तकरीबन 7-8 रुपये आती थी। अगले दिन वह उन बर्तनों को बाजार में बेच आता, जिस पर उसे 1.5-2 रुपये बचते थे। इतनी कमाई से उसकी रोटी का गुजारा हो जाता था। इस कारण वह मस्त रहता था। रोज शाम को तीरथ अपनी बांसुरी लेकर बैठ जाता और घंटों उसे बजाता रहता और प्रभु प्रेम के गीत गुनगुनाता रहता। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। धीरे धीरे एक दिन आया कि उसका विवाह हो गया। उसकी पत्नी का नाम कल्याणी था। कल्याणी एक अत्यंत सुघड़, सुशील, ईश्वर भक्ति में आस्था रखने वाली लड़की थी। वह पति के साथ पति के काम में खूब हाथ बटाने लगी। घर का काम भी खूब मन लगाकर करती। अब तीरथ की कमाई पहले से बढ़ गई। इस कारण 2 लोगों का खर्च आसानी से चल जाता था। तीरथ और कल्याणी के पड़ोसी यह देखकर जलते थे कि वे दोनों इतने खुश रहते हैं। दोनों दिन भर मिलकर काम करते थे। तीरथ पहले की तरह शाम को बांसुरी बजाता था। कल्याणी घर के भीतर बैठी कुछ गुनगुनाती रहती थी। बहुत ही प्रेममय वातावरण था। एक दिन कल्याणी तीरथ से बोली कि तुम जितना भी कमाते हो वह रोज खर्च हो जाता है। हमें अपनी कमाई में से कुछ न कुछ बचाना अवश्य चाहिए। इस पर तीरथ बोला, हमें ज़्यादा कमा कर क्या करना है। ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है, मैं इसी से संतुष्ट हूँ। चाहे छोटा ही सही, हमारा अपना घर है। दोनों वक्त हम पेट भर कर खाते हैं और हमें क्या चाहिए। इस पर कल्याणी बोली, मैं जानती हूँ कि ईश्वर का दिया हमारे पास सब कुछ है और मैं इसमें बहुत खुश भी हूँ, परंतु आड़े वक्त के लिए भी हमें कुछ न कुछ बचा कर रखना चाहिए। तीरथ को कल्याणी की बात ठीक लगी और दोनों पहले से अधिक मेहनत करने लगे। कल्याणी सुबह 4 बजे उठकर काम में लग जाती। तीरथ भी रात देर तक काम करता रहता, लेकिन फिर भी दोनों अधिक बचत ना कर पाते। अतः दोनों ने फैसला किया कि इस तरह अपना सुख चैन खोना उचित नहीं और वो पहले की तरह मस्त रहने लगे। एक दिन तीरथ बर्तन बेचकर बाजार से लौट रहा था। शाम ढल चुकी थी। थके पैरों खेतों से गुजर रहा था कि अचानक उसकी निगाह एक लाल मखमली थैली पर गई। उसने उसे उठाकर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। थैली में चांदी के सिक्के भरे हुए थे। तीरथ ने सोचा, यह थैली जरूर किसी की गिर गई है। जिसकी थैली हो उसी को दे देनी चाहिए। उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। दूर दूर तक कोई दिखाई न दिया। उसने ईश्वर का धन्यवाद किया। उनका इनाम समझकर उस थैली को उठा लिया और घर ले आया। घर आकर तीरथ ने सारा किस्सा कल्याणी को सुनाया। कल्याणी ने भी ईश्वर को धन्यवाद दिया। तीरथ बोला, तुम कहती थी कि हमें आड़े समय के लिए कुछ बचा कर रखना चाहिए, सो ईश्वर ने ऐसे आड़े समय के लिए हमें उपहार दिया है। ऐसा ही लगता है, कल्याणी बोली। हमें गिनकर देखना चाहिए कि ये चांदी के रुपए कितने हैं। दोनों बैठकर रुपए गिनने लगे। पूरे 99 रुपए थे। दोनों खुश होकर विचार विमर्श करने लगे। कल्याणी बोली, इन्हें हमें आड़े समय के लिए उठाकर रख देना चाहिए। फिर कल को हमारा परिवार बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ेगा। तीरथ बोला, पर 99 की गिनती गलत है। हमें इन्हें 100 पूरा करना होगा, फिर हम इन्हें बचा कर रख देंगे। कल्याणी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। दोनों जानते थे कि चांदी के 99 रुपये को 100 रुपये करना बहुत कठिन काम है, परंतु फिर भी दोनों ने दृढ़ निश्चय किया कि इसे पूरा करेंगे। अब तीरथ और कल्याणी ने दुगनी चौगनी मेहनत से काम करना शुरू किया। तीरथ भी बर्तन बेचने सुबह ही निकल जाता।
फिर देर रात तक घर लौटता। इस तरह दोनों थक कर चूर हो जाते। अब तीरथ थका होने के कारण बांसुरी नहीं बजाता था, न ही कल्याणी खुशी के गीत गुनगुनाती थी। उसे गुनगुनाने की फुर्सत ही नहीं थी, न ही वह अड़ोस पड़ोस में या मोहल्ले में कहीं जाया करती थी। सांसारिक इच्छाएं बढ़ने से प्रभु की भक्ति भी मन नहीं लगता। दिन रात एक करके दोनों लोग एक एक पैसा जोड़ रहे थे। इसके लिए उन्होंने 2 वक्त के स्थान पर 1 वक्त भोजन करना शुरू किया, लेकिन चांदी के 100 रुपये पूरे नहीं हो रहे थे। यूं ही तकरीबन 3 महीने बीत गए। तीरथ के पड़ोसी खुसर फुसर करने लगे कि इनके यहाँ जरूर कोई परेशानी है, जिसकी वजह से ये दिन रात काम करते हैं और थके थके रहते हैं। किसी तरह 6 महीने बीतने पर उन्होंने 100 रुपये पूरे कर लिए। अब तक तीरथ और कल्याणी को पैसे जोड़ने का लालच पड़ चुका था। दोनों सोचने लगे कि 100 से क्या भला होगा, हमें 100 और जोड़ने चाहिए। अगर 100 रुपये और जोड़े गए तो हम कोई व्यापार शुरू कर देंगे, फिर हमारे दिन सुख से बीतने लगेंगे। उन्होंने आगे भी उसी तरह मेहनत जारी रखी। इधर पड़ोसियों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन पड़ोस की रमो ने फैसला किया वह कल्याणी की परेशानी का कारण जानकर रहेगी। वे दोपहर को कल्याणी के घर जा पहुंची। कल्याणी बर्तन बनाने में व्यस्त थी। रमो ने इधर उधर की बातें करने के पश्चात कल्याणी से पूछा, बहन, पहले तो तुम रोज शाम को मधुर गीत गुनगुनाती थी, आजकल तुम्हारा गीत सुनाई नहीं देता। कल्याणी ने भी यूं ही कहकर बात टालने की कोशिश की और अपने काम में लगी रही, परंतु रम्मो कब मानने वाली थी। वह बात को घुमाकर बोली, आजकल बहुत थक जाती हो ना, कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। कल्याणी थकी तो थी, प्यार भरे शब्द सुनकर पिघल गई और बोली, हाँ बहन, मैं सचमुच बहुत थक जाती हूँ, पर क्या करूँ, हम बड़े मुश्किल से 100 रुपये पूरे कर पाए हैं। क्या मतलब? रमो बोली। तो कल्याणी ने पूरा किस्सा कह सुनाया। रमो बोली, बहन, तुम दोनों तो गजब के चक्कर में पड़ गए हो। तुम्हें इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था। यह चक्कर आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता। कल्याणी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, तुम किस चक्कर की बात कर रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। अरे बहन, 99 का चक्कर, रमो का जवाब था। कल्याणी बोली, क्या 99 का चक्कर? रमो बोली, हाँ बहन, ये 99 का चक्कर बहुत खतरनाक है। इंसान सब कुछ भूलकर, इच्छाओं के वशीभूत होकर धन दौलत, यश, कीर्ति आदि प्राप्त करने के लिए एक अलग ही दौड़ में भागता है, और जो कुछ भी ईश्वर का दिया हुआ उसके पास है उसे भी ठीक तरह से भोग नहीं पाता। हमें इच्छा रहित होकर संतोष के साथ अपना जीवन जीना चाहिए। कहते हैं, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। इसलिए महापुरुष भी हमें बार बार समझाते हैं कि हम जब धरती पर जी रहे हैं तो ऐसी ज़िंदगी जिए जिसमें हम एक दूसरे के मददगार हों। इंसान ऐसी ज़िंदगी जिए जिसमें हमारे मुख से फूल जैसे शब्द निकलें। जैसे गुलाब की खुशबू सबको अच्छी लगती है, ऐसे ही हमारी शब्दों की खुशबू सबके दिलों तक पहुँचे और उन्हें जो तकलीफ़ें हो रही हैं उन पर मलहम लग सके। ज़िंदगी ऐसी हो जिसमें हमारे हाथ पैर औरों की मदद के लिए उठें। हाथ इसलिए ना उठें कि हम किसी का गला काटना है, लेकिन इसलिए किसी को सहारा देना है। इंसान के अंदर ऐसे विचार हों जिनसे कि हमारे अंदर से हम एक जीव के लिए दुआ ही दुआ निकले। ऐसी ज़िंदगी एक सच्चे इंसान की ज़िंदगी है। जब हम ऐसी ज़िंदगी जीते हैं तो फिर हम प्रभु को ज़रूर पा लेते हैं, अर्थात हर तरह के सुख और आनंद को पा लेते हैं। बहन कबीर साहब भी फरमाते हैं, जाग प्यारी अब काहे सोवे, रैन गई दिन काहे को खोवे। मनुष्य जीवन का दिन चढ़ा है, यह वक्त है तेरे जागने का, इंद्रियों के घाट से हट हकीकत की तरफ मुंह करने का। अब तो मनुष्य जीवन मिला है, अब क्यों सो रही है? तो सभी महापुरुष हमें अलग अलग तरीके से समझाते हैं कि हम इन दुनियावी चीज़ों को छोड़कर प्रभु प्रेम में, प्रभु भक्ति में मस्त हो जाएं और उस परम आनंद को
प्राप्त करें। बहुत बहुत शुक्रिया। धन सद्गुरु, धन सद्गुरु।